नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे भदोही की, जहां राजकीय पशु चिकित्सालय औराई के चिकित्सकों ने अस्पताल परिसर में 1 घंटे से ज्यादा किया श्रमदान। आगे बात होगी झाबुआ की, जहां रोटरी क्लब अपना मेघनगर एवं जीवन ज्योति हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र शिविर का हुआ आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी सूरजपुर की, जहां शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पतरापाली में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम अंतर्गत किया गया श्रमदान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत आज राजकीय पशु चिकित्सालय औराई के चिकित्सकों ने अस्पताल परिसर में श्रमदान किया। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर को स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर ये स्वच्छांजलि होगी। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत आज औराई राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर में 1 घंटे से ज्यादा श्रमदान किया और परिसर में फैली गंदगी को साफ किया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। रोटरी क्लब अपना मेघनगर एवं जीवन ज्योति हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में वृद्ध दिवस के अवसर पर निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन हुआ। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के संचालक थॉमस ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में खांदला, रानापुर, मेघनगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध लोगों की आंखों की जांच, चश्मे का नंबर एवं दवाई निःशुल्क वितरित की गई। शिविर में 38 मरीज का परीक्षण हुआ, जिसमें से 10 मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किए गए, जिनका कल दिनांक 2 अक्टूबर जीवन ज्योति हॉस्पिटल में निःशुल्क ऑपरेशन होगा। इस शिविर में डॉक्टर श्रीनिवास एवं डॉक्टर रितेश कुमार व जीवन ज्योति हॉस्पिटल की स्टाफ ने सेवाएं दी। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे सामूहिक रूप से श्रमदान करके अनुरूप शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पतरापाली में 1 घंटे का श्रमदान किया गया। शिक्षक महेंद्र पटेल ने छात्रों को कहा कि स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी की एक परिवर्तनकारी मुहिम थी। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर क्लीन इंडिया कैंपेन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वच्छता संबंधी आदतों के लिए जागरूकता उत्पन्न करना है। जब तक इस अभियान के प्रति युवा अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, हम इस मुहिम में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। कार्यक्रम प्रभारी योगेश साहू ने बच्चों और ग्रामीणों को स्वच्छता ही सेवा की थीम श्रमदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। आज उन्नाव जिले के नोडल अधिकारी एवं प्रमुख सचिव बाबूलाल मीना 1 तारीख 1 घंटा स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लेने उन्नाव पहुंचे। शुक्लागंज स्थित नमामि गंगे घाट पर डीएम उन्नाव अपूर्वा दुबे, सीडीओ ऋषिराज सिंह, एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना, एडीएम न्यायिक विकास कुमार सहित गंगा घाट नगरपालिका ईओ मुकेश मिश्रा, पालिका अध्यक्ष कौमुदी पांडे सहित पूरे स्टाफ के साथ झाड़ू लेकर सफाई अभियान चलाया। अभियान के दौरान गंगा तट के किनारे फैली गंदगी को साफ करने के साथ ही फैली पन्नी को उठाकर कूड़ेदान में डाला गया। सफाई कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण भी किया गया। इसी तरह सरकार के आह्वान पर जिले में जगह जगह सफाई अभियान चलाया गया। नगर वार्ड में भी वृहद स्तर पर साफ सफाई की गई। पूरे कार्यक्रम को लेकर सदर विधायक पंकज ने बताया कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सफाई को लेकर अभियान चलाए जाते हैं। उसी क्रम में आज एक दिन श्रमदान के तहत घाटों की सफाई की गई है। लगातार इस तरह के अभियान चलाए जाने से लोगों में जागरूकता आती है व हमारा समाज स्वच्छ रहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदा एक बात का आह्वान किया है कि हमारा भारत स्वच्छ हो। इस दृष्टि से जब तक भारत के प्रत्येक नागरिक में यह जागरूकता नहीं आएगी कि वो अपने स्वयं के दायित्वों का निर्वहन करे, स्वच्छता की दृष्टि से विशेषकर, तब तक सारी चीज़ें चाहे ऊपर से जितना भी कंप्लायंस किया जाए शायद संभव ना हो पाए। इस दृष्टि से यह 1 दिवसीय श्रमदान करके स्वच्छता अभियान को एक दिशा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा। और आप देख रहे हैं कि हमारे नोडल अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, तमाम जनपद के अधिकारी, पालिका की अध्यक्षा, हम सब मिलकर उन्नाव में भी, यहाँ पे भी, पूरे जनपद में
एक स्वच्छता का संदेश देने के लिए जगह जगह श्रमदान स्वच्छता के लिए और इसके साथ साथ वृक्षारोपण, घाटों की सफाई आदि तमाम कार्यक्रमों में सहयोग और काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रमों से जनता को प्रेरणा मिलती है और हम स्वयं स्वच्छता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में एक दिशा प्राप्त करने का काम करते हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला खूंटी के अध्यक्ष कैसर खान को पद से हटाने का मामला पूरी तरीके से जोर पकड़ता जा रहा है। ये रोष विरोध का मामला तोरपा प्रखंड से शुरू होते हुए मुरहू प्रखंड और आज 1 अक्टूबर को कर्रा प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि कैसर खान को अध्यक्ष पद के हटाने पर रोष और अपना विरोध जाहिर करते हुए कहा कि जब तक कैसर खान को पुनः जिलाध्यक्ष पद नहीं दिया जाता तब तक सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता इसका विरोध जारी रखेंगे और पूरी लोकसभा क्षेत्र में इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। सुनकर बड़ा दुख हुआ क्योंकि कांग्रेस के ये रीढ़ थे और खूंटी जिला से इनके जैसा कार्यकर्ता हम लोगों ने अभी तक तो नहीं देखा और ऐसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इनको हटा देना ये कहीं ना कहीं से एक साजिश की बू आती है और हम लोगों का डिमांड है कि उनको उसी पद पर फिर से बहाल किया जाए, अन्यथा खूंटी जिला से जितने भी कांग्रेसी हैं और मुस्लिम कांग्रेसी लोग हैं सब हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। अब आपसे मैं राय लेना चाहता हूं कि इस सिलसिले में कुछ बोले। मैं परवेज़ खान कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते मैं अपने खूंटी जिला के जितने भी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि किस कारण से अल्पसंख्यक के अध्यक्ष जो हैं कैसर खान उनको क्यों निकाला गया, उनका जवाब हम लोग को चाहिए और नहीं तो आगे उग्र आंदोलन होगा जितने लोकसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब बोला भैया आप भी कुछ बताइए कि ऐसा हुआ तो आपका क्या बोलना चाहते हैं इस मैटर में। देखिए अच्छा नहीं लगा, ये राजनीति साजिश के तहत इनको हटा दिया गया है। इस क्या कर सकते हैं, इस पर पुरजोर विरोध करते हैं इस चीज़ का, जिन्होंने इतना दिन अपने ज़िंदगी के खपा दिए राजनीति और उसके साथ ही दुर्व्यवहार किए, अच्छा नहीं किए, उनका मैं विरोध करता हूँ। तस्लीम भी आप भी इस मैटर में कुछ बोल सकते हैं। अब कर्रा के यहाँ के बहुत पुराने निवासी हैं और हमारे कैसर भाई के साथ ऐसा हुआ तो आप इस पर कुछ रोशनी डालें। एकदम इंशाल्लाह कैसे रोशनी डालेंगे। हमारे जो कर्रा अध्यक्ष कि हम हैं, कर्रा तस्लीम खान हुए जो अध्यक्ष हटाया गया तोरपा के कैसर खान को, इसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं और हम लोग को चाहिए कि ये इसको पद में लाने का कोशिश किया जाए। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम लोग जितना मुस्लिम जो है हम लोग का कमेटी, मुस्लिम कमेटी की खूंटी विधानसभा में आंदोलन की बात रखा जाएगा। शुक्रिया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। निजी चिकित्सक की लापरवाही से निजी नर्सिंग होम में प्रसव कराने आई एक गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। घटना रविवार की दोपहर पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के घोड़ासहन ढाका रोड में मिशन हाउस व कॉलेज गेट के निकट अवस्थित एक निजी नर्सिंग होम में हुई, बताया जा रहा है। वहीं मृतक के महिला की पहचान झरोकर थाना क्षेत्र के पिठवा गांव निवासी सुनील दास की 23 वर्षीय पत्नी रंजू देवी के रूप में की गई है। घटना के बाद मृतका के परिजन निजी चिकित्सक की लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे, जिसके बाद सूचना पर घोड़ासहन थाना के दरोगा सतेंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले को शांत कराया। वहीं सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों द्वारा कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट।
प्रयागराज के बैरहना स्थित मां शारदा अस्पताल में रक्तदान शिविर लगा। रक्तदान महादान के साथ बहुत ही पुण्य का काम है। इस कार्य से लोगों का कल्याण तो होता ही है, साथ ही आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। रक्तदान शिविर का आयोजन शहर के बैरहना स्थित मां शारदा अस्पताल में रविवार को किया गया, जिसमें करीब 300 लोगों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया। ये कार्यक्रम इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन, चैरिटेबल ब्लड सेंटर तथा नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन एवं मां शारदा अस्पताल नर्सिंग कॉलेज के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया। आयोजन में डॉक्टर RK अग्रवाल, डॉक्टर आशीष टंडन, डॉक्टर चेतन कपूर, डॉक्टर अवनीश सक्सेना, डॉक्टर नवीन प्रजापति, तरुण अबूबक्त, पप्पू यादव तथा राजेश यादव सहित अनेक लोगों का भरपूर सहयोग रहा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। रामपुर में गांव में मजदूर के कच्चे मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। इसमें बाहर खेल रहे 5 मासूमों की क्षतिग्रस्त दीवार के मलबे में दब पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने मशक्कत कर मलबे में दबे मासूमों को बाहर निकाला, लेकिन 3 मासूमों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। बताया जाता है कि मृतक व घायलों के परिजनों ने पुलिस से कोई भी कार्यवाही करने से साफ इनकार कर दिया है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में सेवा स्वच्छता अभियान के तहत रविवार को कोसली गांव के शमशान घाट में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम ग्राम सरपंच रामकिशन के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता DK यादव ने शिरकत की और कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और महात्मा गांधी ने स्वच्छता अभियान के आरंभ में कहा था, जहां स्वच्छता है वहां ईश्वर का वास होता है। DK यादव ने कहा कि पूर्व की सरकारों में सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल था, लेकिन अब लोग इसके प्रति जागरूक हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है। उन्होंने पूर्व मंत्री जगदीश यादव के कांग्रेस में जाने से सवाल और कहा कि ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वह किस पार्टी के साथ रहे, लेकिन उनके भाजपा छोड़कर जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सफाई अभियान चलाई जा रही, इसलिए आपके में भी कोसली हल्के में सफाई अभियान चलाया, क्या कहेंगे उसको? देखिए, पूरे देश के अंदर सेवा श्रमदान पखवाड़ा के तहत पूरे देश में और प्रदेश के अंदर सफाई अभियान चल रहा है। आज मैंने भी ऐतिहासिक गांव कोसली के अंदर पहुंचकर पूरी पंचायत के साथ जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी थे उनको फूल मालाओं से सबसे पहले उनका स्वागत किया और शाल उड़ाकर उनका स्वागत किया, और फिर रामकिशन सरपंच जी और पंचों के साथ और गणमान्य लोगों के साथ और सामाजिक लोगों के साथ कोसली की शमशान भूमि में जाकर हमने सफाई अभियान चलाया। क्या उद्देश्य है सफाई अभियान लेकर? देखिए, 2014 से पहले पूरे देश के अंदर सफाई अभियान इतनी तीव्र गति से नहीं चलता था। 2014 के बाद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसके आह्वान से और सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने देश में सफाई अभियान चलाया, और आज पूरा देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सफाई अभियान चला रहे हैं। आपने पहले गांव की भी दशा देखी होगी। गांव की गलियों के अंदर कूड़ा कंकड़ पड़ा रहता था, गांव की फिरनियों का बुरा हाल था, गांव के आजू बाजू खेतों का बुरा हाल था, जो आप लोगों ने देखा होगा। जितने भी रेलवे स्टेशन है देश के, उनका बुरा हाल था, जितने भी बस स्टैंड है उनका बुरा हाल था। और 2014 के बाद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के ऊपर आज देश के चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे जितने भी सरकारी जो संस्थाएं हैं वो हो, चाहे गांव हो, गली हो, सब के सब इतने साफ सुथरे नजर आते हैं। और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को खुश होकर के पूरे देश के अंदर सफाई अभियान के तहत साफ सफाई का काम चल रहा है। देखिए यादव जी, एक राजनीतिक चर्चाएं चल रही है
जगदीश यादव भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, इसके ऊपर क्या टिप्पणी आप? देखिए भाई साहब, बोरा जी बीजेपी के अंदर आए, उसके बाद में बोरा जी कांग्रेस में चला गया, तो ये तो बोरा जी के ऊपर डिपेंड करता है कि बोरा जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो उनके ऊपर है जी। क्या भाजपा पर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज बैसाखी के सारे चलने वाली पार्टी नहीं है। हमने वो समय भी देखा है जब पूरे देश के अंदर हमारी 2 सीटें आती थी, और हमने वो समय भी देखा है जब अटल जी की एक वोट से सरकार आप लोगों ने और देश ने गिरती हुई देखी है। आज भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।